हेलो नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल बच्चों के साथी अपने गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर घातांक और घात वर्ग 7 प्रश्नावली 11.1 का हल करेंगे। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 11.1 का हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है हमारा 2 का पावर 6 या 2 की घात 6। 2 की घात 6 का मतलब है, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि आपको हर एक टॉपिक का उदाहरण सहित समझाया गया है। तो 2 का पावर 6 का मतलब हुआ 2 का 6 बार गुना। 2 का 6 बार गुना, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। 2 का पावर 6 का मतलब 2 का 6 बार गुना। अब इसे गुना करते हैं। 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और दूना 64। जब इसे हम गुना करते हैं तो क्या आता है? 64। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट 9 का पावर 3 का मतलब 9 का 3 बार गुना, तो 9 गुने 9 गुने 9। अब जब इसे हम गुना करेंगे तो देखिए कितना आता है? 9 गुने 9 कितना होता है? 81। और 81 गुने 9 कितना होता है? 729। ठीक है, तो 729। नेक्स्ट 11 की पावर 2, तो 11 गुने 11। 11 की 2 बार गुना, तो 11 गुने 11 कितना होगा? 121। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है 5 की पावर 4, तो 5 के 4 बार गुना, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिए 5 गुने 5 कितना? 25। 25 गुने 5 125। 125 गुने 5 कितना होता है? 625। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसे घात के रूप में व्यक्त करना है। तो यह जो पहला क्वेश्चन इसका है, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6। यह जो अलग अलग गुणनखंड के रूप में दिया गया है, इसे घातांकीय रूप में लिखना है। तो देखिए 6 को कितने बार गुना किया गया है? 1 2 3 4। तो 6 की 4 बार गुना, तो 6 की पावर 4। ठीक है, 6 का कितना बार गुना हुआ है? 4 बार, तो 6 का पावर 4। दूसरा है टी गुने टी, मतलब टी का 2 बार गुना, तो टी का 2 बार गुना। टी गुने टी मतलब टी का 2 बार गुना, तो टी की पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तीसरा, बी गुने बी गुने बी गुने बी। तो बी कितने बार गुना हुआ है? 1 2 3 4। तो बी की 4 बार गुना, तो बी की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 7। इसके पहले प्रश्न में देखिए एक ही संख्या का बार बार गुना था, लेकिन इस प्रश्न में देखिए कि अलग अलग संख्या है। अलग अलग संख्या है। 5 है जिसे 2 बार गुना किया गया है, तो 5 का पावर 2। गुना का चिन्ह है तो गुना। 7 का 3 बार गुना किया गया है, तो 7 की पावर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है 2 गुना 2 गुना ए गुना ए।
2 का 2 बार गुना, तो 2 की पावर 2, गुना का चिन्ह है तो गुना। a का कितने बार गुना है? 2 बार गुना, तो a का पावर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा a गुने a गुने a गुने c गुने c गुने c गुने c गुने d। यहाँ देखिए 3 प्रकार का संख्या है, तो a कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3, तो a का पावर 3, गुना का चिन्ह है तो गुना। c कितने बार? 1 2 3 4, तो c की पावर 4, गुने d कितनी बार? 1 बार, तो d या तो पावर 1 लिखिए या सिर्फ d, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना है घातांक के रूप में, तो सबसे पहले यह जो संख्या है हमारा, इसका गुणनखंड कर लें। ठीक है, पहला है हमारा 512। 512। अब हमें यह देखना है कि इसे कहा गया घातांकीय रूप में लिखने के लिए, घातांकीय संकेतन में। तो सबसे पहले यह देखना है कि 512 जो संख्या है हमारा, उसे सबसे छोटी संख्या कौन इसे काटती है। तो सबसे छोटी संख्या इसे कौन काटेगी? तो जिस किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका गुणनखंड बनाते हैं। तो सबसे पहले 512 का गुणनखंड लिखते हैं। तो देखिए 2 से इसे काटते हैं कितने बार में? 256 बार में। फिर इसे 2 से काटते हैं कितने बार में? 128 बार में। फिर इसे 2 से काटते हैं कितने बार में? 64 बार में। फिर इसे 2 से काटते हैं कितने बार में? 32 बार में। फिर इसे 2 से काटते हैं कितने बार में? 16 बार में। इस तरह से इसे काटते रहेंगे जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए 512 का हमने यह गुणनखंड निकाल लिया। अब देखिए 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, मतलब 2 का 9 बार जब हम गुना करते हैं तो हमें 512 मिलता है। 2 का 9 बार जब हम गुना करते हैं तो हमें 512 मिलता है। इसका मतलब है इसका घातांकीय रूप क्या होगा? यह तो हो गया गुणनखंड। इसका घातांकीय रूप, इस गुणनफल को करने के बाद कितना आएगा? 512। तो अब देखिए 2 कितने बार आया है? 9 बार, तो मतलब 2 की पावर 9। ठीक है, तो इसका घातांकीय संकेतन क्या होगा? 2 की पावर 9। तो चलिए 512 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 9 बार गुना करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 343। तो देखिए इसको घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना है, तो 343 का घातांकीय संकेतन क्या होगा? तो चलिए 343 का गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो देखिए 3 4 3। अब देखिए इस संख्या को सबसे छोटी संख्या कौन काटती है? अब देखिए 3 4 3, 343। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह 3 से कटता है या नहीं, क्योंकि यह 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 3 है। तो 3 से कटता है? 3 एकम 3, 3 एकम 3 नहीं कटेगा। तो 3 के बाद 4 से भी नहीं कटेगा, या 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। तो चलिए 7 से देखते हैं। तो 7 चक 28 और 7 नमा 63। तो चलिए 7 से यह कट जा रहा है, 7 चक 28 और 7 नमा 63। अब देखिए 7 से इसे भाग देते हैं, 7 सत्ते 49। ठीक है, और 7 से 7 में एक बार। तो देखिए 7 कितने बार आया? 7 3 बार, 7 गुने 7 गुने 7, तो क्या हो जाएगा? 7 का घात 3।
यही हो जाएगा हमारा आंसर। किससे कटेगा? 7 गुने 7 गुने 7, यह इसका गुणनखंड होगा और 7 की घात 3 यह घातांकीय संकेतन के रूप में यह लिखाएगा। ठीक है, तो 343 जो संख्या है उसका घातांकीय संकेतन क्या होगा? 7 की पावर 3, 7 का घात 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 729। चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। 729, तो चलिए इसका गुणनखंड। तो सबसे छोटी संख्या जो इसे काटती हो, 2 तो नहीं काटेगी क्योंकि अंत में क्या है? 9 है। तो 3 से देखते हैं कटता है कि नहीं। तो 3 से कटने का क्या है? इसे टोटल को जोड़ लीजिए। अगर वह संख्या 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए 7 और 2 कितना हुआ? 9, 9 और 9 18, 18 जो है वो 3 से कटता है, 3 छक 18। तो चलिए 3 से भाग करते हैं। 3 दूना 6, 1 शेष बचा, 1 और 2, 3 चक 12, 3 तिया 9। अब देखिए फिर से 3 से, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 3 नमा 27, फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए 729 का जब हम गुणनखंड किए तो कितने बार आया 3? 1 2 3 4 5 6। तो 3 का 6 बार गुना, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो यह जो संख्या है इसका घातांकीय रूप क्या हो गया? 3 का पावर 6, 3 का घातांक 6। ठीक है, 729 का गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 का 6 बार गुना, मतलब 3 का पावर 6। यह हो गया इस संख्या का घातांकीय संकेतन। ठीक, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 3125। तो चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 3125। तो देखिए ये जो 3125 है इसे सबसे छोटी कौन सी संख्या इसे काटती है? किससे यह विभाजित होती है? तो 2 से होगा? नहीं होगा क्योंकि अंत में 5 है। 3 से होगा? तो देखिए 3 का रूल लगाते हैं। 5 2 7 1 8 और 3 11। 11 3 से कटती है? नहीं कटती है, मतलब यह कुल संख्या जो है यह पूरा 3 से विभाजित नहीं होगी। तो 4 से भी नहीं होगा। तो चलिए 5 से लगाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अंत में अगर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो यह 5 से विभाजित होगा। तो चलिए 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25। अब देखिए 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। अब देखिए फिर से 5 से 25, फिर से 5 से लगाते हैं तो 5 पच्चे 25, एक बार और 5 एकम 5। ठीक है, तो देखिए 3125 का गुणनखंड लिखते हैं। पहले कितने बार 5 का गुना हुआ है? 1 2 3 4 5 बार। तो 5 का 5 बार गुना करने पर हमें क्या मिला? 3125। तो इसका घातांकीय संकेतन क्या होगा इस संख्या का? 5 की पावर 5। ठीक है, तो 3125 का घातांकीय संकेतन 5 का पावर 5। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 का 5 बार गुना। तो 5 की 5 बार गुना मतलब 5 की घात 5। ठीक है, यह क्या हो गया? 3125 का यह घातांकीय संकेतन हो गया। ठीक है, 5 की पावर 5। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। तो चलिए
बड़ी संख्या को पहचानने के लिए तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो देखिए इसमें 4 का पावर 3 या 3 की पावर 4। तो देखिए 4 की पावर 3 का मतलब है कि 4 का 3 बार गुना, तो 4 का 3 बार गुना, और यह 3 का पावर 4 का मतलब है 3 का 4 बार गुना। ठीक है, अब देखिए गुना करने के बाद इसका जो गुणनफल आएगा उससे हम पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। तो 4 चक 16 चक 64, यह 64 आया इसका गुणनफल। इसका देखिए 3 गुने 3 9, तिया 27, तिया 81। तो आप जानते हैं कि 64 और 81 में 81 क्या है, बड़ा है। इसके मतलब है कि 4 के पावर 3 में कौन सा बड़ा है संख्या, 3 की पावर 4। ठीक है, तो यह जो संख्या है 3 की पावर 4, यह क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 5 की पावर 3। तो 5 का 3 बार गुना, 5 गुने 5 गुने 5। दूसरा है 3 की पावर 5, तो 3 का 5 बार गुना। अब देखिए इसका गुणनफल क्या होगा, 5 गुने 5 गुने 5, तो क्या हो जाएगा 125। और इसका 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। तो इन दोनों संख्या में कौन बड़ा है, 243 बड़ा है। इसके मतलब है कि 5 का पावर 3 और इसमें कौन बड़ा है, 3 का पावर 5 बड़ा है। इस दोनों संख्या में 3 की पावर 5 ग्रेटर है, बड़ा है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 3 का घात 4 बड़ा है, और इसमें 3 की घात 5 बड़ी है, बड़ी है या बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2 का पावर 8 या 8 की पावर 2, दोनों में बड़ा कौन है। तो चलिए इसे हल करते हैं। 2, देखिए 2 की घात 8 बराबर 2 का 8 बार गुना, 2 गुने 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 2। तो देखिए यह 8 बार गुना हुआ है 2 का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128 दूना 256। इसका गुणनफल कितना आया, 256। तो अब 8 का पावर 2 है एक, तो 8 का पावर 2 का मतलब हुआ 8 का 2 बार गुना। ठीक है, तो 8 8 64। अब देखिए 64 बड़ा है या 256, तो 256 बड़ा है। तो इसमें 2 का पावर 8 ग्रेटर है 8 की पावर 2 से, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 की पावर 8 क्या है, वह बड़ा है। ठीक है, 2 की पावर 8 बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है 100 की पावर 2। तो चलिए 100 की पावर 2 का मतलब है 100 का 2 बार गुना, तो 100 गुने 100 का मतलब हो गया 1 पर 4 शून्य, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, दूसरा है हमारा 2 का पावर 100, 2 का पावर 100। चलिए इसे हल करते हैं। 2 गुने 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 2
गुने 2 गुने 2 गुने 2। कितने बार लिखे अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और लिख लेते हैं गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने डॉट 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 100 टाइम्स लिखना है। ठीक है, इसे क्या करना है? 100 टाइम्स लिखना है। अब देखिए 2 का 100 टाइम्स गुना, तो क्या 2 का 100 टाइम्स गुना पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और इसका जो गुणनफल आएगा उसे हम गिन नहीं सकते, इतना बड़ा वैल्यू इसका आएगा, बहुत ही बड़ा वैल्यू आएगा। तो चलिए इसे करके हम देखते हैं कैलकुलेटर पे कि यह संभव है या नहीं। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका गुना संभव है कि नहीं। 2 का 100 बार गुना, तो चलिए लेते हैं 1 2 गुने 2, 2 बार लिए 4 आया, 3 बार लिए, 4 बार लिए, 5 बार लिए, 6 बार लिए, 7 बार लिए, 8 बार लिए, 9 बार, 10 11 12 13 14। जब हम 2 को 14 बार गुना किए उतना में ही क्या हुआ, यह 10,000 से बड़ा हो गया वैल्यू। 10,000 से बड़ी वैल्यू है 16,384। 2 का पावर 14, मतलब 2 को हम जब 14 बार गुना किए तो क्या आया? 16,384। 2 को जब हम 14 बार गुना किए तो यह जो वैल्यू आया यह 10,000 से बड़ा आ गया। ठीक है, 10,000 से बड़ी वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि 100 का पावर 2 जो है वह क्या है? छोटी है 2 का पावर 100 से। तो इसका आंसर होगा 2 का पावर 100 जो है वह क्या है? बड़ी है। ठीक है, दो का पावर 100 बड़ा है इसमें। ठीक है, चलिए 14 बार हम गुना किए, 15वां बार भी करते हैं, 16वां करते हैं, 17वां, 18वां, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। देखिए 44 बार गुना करने के बाद, देखिए 44 बार गुना करने पे हमें क्या मिला? यह संख्या मिला। देखिए क्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब, मतलब इतनी बड़ी संख्या आ गई। तो 100 बार अभी गुना करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 की पावर 10। चलिए 2 की पावर 10 को लिखते हैं। 2 की 10 बार गुना 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 गुने 2 1024। ठीक है, दूसरा है 10 का पावर 2। तो 10 का 2 बार गुना, तो 10 गुने 10 बराबर 100। अब देखिए यह दोनों संख्या में कौन बड़ा है? यह बड़ा है, 1024 बड़ा है। तो हम कह सकते हैं आंसर में कि 2 की घात 10 जो है वो क्या है? बड़ी है। ठीक है, is greater than 10 to the power 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां नंबर। निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए क्या है? 648 है, तो 648 तो अभाज्य गुणनखंड में लिखना है, तो सबसे छोटी लेना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2। तो चलिए 2 से पहले इसे
काटते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चक 8, फिर 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4। देखिए फिर 2 से लगाते हैं, 2 अट्ठी 16, 2 एकम 2। अब देखिए क्या 2 से लगेगा, तो अंत में क्या आ गया, 1 आ गया, तो यह 2 से नहीं लगेगा। तो 2 के बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 3 है। तो देखिए 3 से लगेगा, 3 27 बार में, फिर देखिए 3 9 बार में, इसके बाद फिर से 3 3 बार में, इसके बाद 1 बार में। अब देखिए जब तक लगता है हम उसे लगाते हैं, ठीक है। अब नहीं लगेगा तो देखिए 648 का हमने यह गुणनखंड बना लिया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन था, 2। देखिए 2 कितने बार आया है, 1 2 3, तो 2 3 बार आया है। इसके बाद गुना 3 कितने बार, 1 2 3 4, तो 3 4 बार, और इसका गुणनफल क्या होगा, 648। यह गुणनखंड हो गया। और इसमें भी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो यह अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 कितने बार गुना हुआ है, 3 बार, तो 2 का पावर 3 गुने 3 कितने बार, 4 बार, तो 3 का पावर 4, ठीक है। तो इस संख्या का यह जो हुआ अभाज्य गुणनखंड हुआ, अभाज्य गुणनखंड, 2 की घात 3 और 3 की घात 4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है 405। तो चलिए 405 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले यह देखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है जो इसे काटती है। तो 2 नहीं काटेगी, तो 3 का नियम, 5 4 9, 9 क्या है, 3 से कट रहा है, मतलब यह क्या है, 3 से कटेगा। तो चलिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से 3 चक 12, 3 पचे 45। अब देखिए फिर से 3 कितने बार में, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब देखिए 3 3 पचे 15। अब देखिए 3 से 5 कटेगी नहीं, तो 5 से कटते हैं, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए इसका गुणनखंड 3 कितने बार है, 1 2 3 4, और 1 5 है। यह क्या हो गया, इस संख्या का गुणनखंड हो गया। अब लिखना क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 3 कितने बार आया है, 4 बार, तो 3 का पावर 4 गुने 5 कितने बार, 1 बार। तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। 3 की पावर 4 और 5 की पावर 1। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है 540। तो चलिए 540 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। सबसे पहले 2 से यह कटेगा कितने बार में, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 270 बार में, फिर से 2 बार में 135। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, कटेगा, तो सब उसके बाद 3 से काटते हैं, 3 चक 12, 3 पचे 15, फिर से 3 से 15 बार में, 15 तिया 45, फिर से 3 बार में, 3 पचे 15, और फिर 5 से 1 बार में, ठीक है। अब देखिए 540 इसका गुणनखंड क्या क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। यह क्या हुआ, इसका गुणनखंड। 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, तिया 108, पचे 540। अब देखिए इसको घातांकीय रूप में लिखते हैं। तो 2 का पावर कितना है, 2, क्योंकि 2 बार 2 का गुना है, 3 का गुना 3 बार है, तो 3 का पावर 3, 5 का 1 बार गुना है, तो सिर्फ 5 लिखिए या पावर 1, बात बराबर है, ठीक है। तो इस संख्या का यह क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चौथा है हमारा 3600, ठीक है। चलिए 3600 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 अठी 16, और ये 0, 2 नमा 18, 2
चक 8, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेंगे? 3 से। 2 2 4 5 4 9, 3 से काटते हैं। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से कट रहा है 25 बार में। 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से। 5 पचे 25, 5 एकम 5। अब देखिए 3600 का गुणनखंड क्या क्या हुआ? 3600 का गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 कितने बार? 2 बार, गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, 3600 का यह गुणनखंड हो गया। अब देखिए 2 कितने बार आया है? तो 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 गुने 3 कितने बार? 1 2, 3 की घात 2, और 5 कितने बार? 2 बार, 5 की घात 2। यह जो संख्या हमारा है 3600, इसका गुणनखंड क्या आया? 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। यह इसका अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि जो भी हम यह बेस लिखेंगे वह क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। यह जो आधार है वह क्या होगा? अभाज्य होगा। देखिए 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो यह लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ आधार जिसका अभाज्य संख्या हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सरल कीजिए। सरल कीजिए का मतलब है सरलतम रूप में इसे लिखें। तो देखिए क्या है, 2 गुने 10 का पावर 3, तो 10 का 3 बार क्या है? गुना। अब इसे सरल करते हैं, गुना करते हैं। 10 गुने 10 गुने 10 क्या हो गया? 1000। 1000 को 2 से गुना किए तो क्या मिला हमें? 2000। ठीक है, यही क्या हो गया? सरलतम रूप हो गया इसका। नेक्स्ट है 7 की पावर 2, तो 7 की 2 बार गुना गुने 2 का 2 बार गुना। अब इसे देखिए हल करते हैं। 7 सते 49, 49 दूनी 98, 98 दूना 196। ठीक है, चलिए तीसरा, 2 की पावर 3 मतलब 2 का 3 बार गुना गुने 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। 3 गुने 4 की घात 4, तो 4 की घात की 4 का मतलब है 4 के 4 बार गुना। तो देखिए 4 तिया 12, 12 चक 48, 48 चक 192, 192 चक 768। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में 0 गुने 10 की घात 2, तो 10 का 2 बार गुना। तो चलिए 0 गुने 10 कितना हो गया? 100। और जब किसी भी संख्या से हम 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इतना हल करने की आवश्यकता इस प्रश्न में नहीं था, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड 0 है, अगर 0 से किसी संख्या में हम गुना कर देते हैं तो वह पूरी संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 5 की घात 2, 5 का 2 बार गुना गुने 3 की घात 3 मतलब 3 का 3 बार गुना। देखिए 5 पचे 25 तिया 75, 75 तिया 225 और 225 तिया 675। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 बार गुना। गुना का चिन्ह है तो गुना। 3 की पावर 2 का मतलब 3 का 2 बार गुना। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में 3 की घात 2 मतलब 3 का 2 बार गुना। गुना का चिन्ह है तो गुना। 10 की घात 4 तो 10 का 4 बार गुना। अब देखिए 3 तिया 9 गुने 10 10 10 10 4 बार 10 है तो 10
1 पर 4 शून्य। अब देखिए दोनों को गुना कीजिए तो कितना होगा, 90,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सरल कीजिए फिर से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7वां नंबर, सरल कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, ऋणात्मक है, निगेटिव लगा हुआ है, तो -4 का पावर 3। तो चलिए -4 का 3 बार गुना, -4 का 3 बार गुना। तो देखिए 4 चक 16 चक 64। अब देखिए माइनस कितने संख्या में लगा हुआ है, 3 संख्या में, और 3 क्या है, विषम संख्या है, मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। -3, तो -3 गुना का चिन्ह है गुना, -2 का 3 बार गुना, तो -2 गुने -2 गुने -2। अब देखिए सभी को गुना कर लीजिए, 3 दूना 6 दूनी 12 दूनी 24। अब देखिए माइनस कितने बार है, 1 2 3 4 बार माइनस है। 4 क्या है, सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सिर्फ 24 लिखाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। -3 का पावर 2, तो -3 को 2 बार गुना करेंगे। फिर गुना का चिन्ह है तो गुना, -5 का पावर कितना, 2 बार, तो -5 का भी गुना क्या होगा, 2 बार होगा। अब देखिए 3 तिया 9, 9 पचे 45, अब 45 पचे क्या हो गया, 225। अब देखिए माइनस का चिन्ह होगा कि प्लस का, देखिए कितना माइनस लगा हुआ है, 1 2 3 4। 4 क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए माइनस नहीं लगेगा, यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 2 की पावर 3, मतलब 2 का 3 बार गुना, गुना का चिन्ह है गुना, -10 की पावर 3, तो -10 का 3 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो -8 गुनी माइनस, अब देखिए 8 गुने 1000 कितना हो गया, 8000। माइनस का चिन्ह कितने बार था, 1 और 2, टोटल 1 2 3 4 5 6, जो कि क्या है, एक सम संख्या है, तो यह पॉजिटिव होगा, 8000। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8वां नंबर, और इस प्रश्नावली का यह अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। देखिए 2 संख्या दिया गया है, 1 2.7 गुने 10 की पावर 12, और एक संख्या है 1.5 गुने 10 की पावर 8। अब देखिए ऐसी संख्या जब भी मिले आपको, तो सबसे पहले इसे देखना है, यह कितने डिजिट में है, 2 डिजिट में है, और दोनों में 1 डिजिट के बाद क्या है, दशमलव है। ठीक है, दोनों संख्या 2 डिजिट का है, तो इसे अब नहीं देखेंगे, अब इसके बाद देखेंगे। इसमें क्या है, 10 की पावर कितना है, 12 है, और इसमें 10 की पावर कितना है, 8 है। तो इसमें बड़ा कौन है, देखिए 10 की पावर 12 वाला, क्योंकि 10 का पावर, जिसका ज्यादा पावर, अगर बेस सेम हो और जिसका पावर अधिक होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा, इस दोनों की तुलना में। हाँ, इधर भी देखना है, तो ये क्या है, 2.7 है, यह 1.5 है, इसमें ज्यादा का अंतर तो है नहीं। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि 2.7 गुने 10 की पावर 12 इज ग्रेटर देन 1.5 गुने 10 की पावर 8। ठीक है, अब देखिए इसे हम थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 2.7 गुने 10 की पावर कितनी है, 12 है। ठीक है, अब इसे देखिए 2.7 गुने 10 कितने बार, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए ये दशमलव, जब इसे हम हटाते हैं तो क्या होता है, दशमलव के बदले 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 1 शून्य। अब देखिए 1 10 से 1 10 कट गया, तो क्या बचा हमारा, 27 गुने 10 की पावर 11। ठीक है,
अब देखिए इसमें भी हम दशमलव को हटा लेते हैं। देखिए तो 1.5 गुने 10 की 8 बार गुना, तो 10 का 8 बार गुना करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए दशमलव हटा देते हैं इससे, दशमलव के बदली 1 और दशमलव के बाद क्या एक संख्या है तो 1 शून्य, और 1 10 से 1 10 काट देते हैं। तो यह क्या हो जाएगा 15 गुने 10 की पावर 7, और इधर क्या है 27 गुने 10 की पावर 11। अब आप इसे साफ साफ देख सकते हैं, 27 बड़ा है या 15, तो 27 बड़ा है। ऊपर से पावर भी देखिए, 10 का पावर इसमें 11 है, इसमें क्या है 10 की पावर 7 है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है यह इससे बड़ा है, मतलब 2.7 इंटू 10 to the power 12 is greater than 1.5 इंटू 10 to the power 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, और इस प्रश्नावली का यह अंतिम प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न है 4 इंटू 10 to the power 14 और 3 इंटू 10 to the power 17 में कौन बड़ा है। ठीक है, दोनों क्या है सिंगल डिजिट है और ज्यादा का अंतर भी नहीं है, ये 4 है यह 3 है। तो ऐसा केस में हम देखेंगे कि पावर किसका ज्यादा है, तो पावर इसका ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं 4 गुने 10 की पावर 14 से 3 गुने 10 की पावर 17 बड़ा है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन होगा, यह होगा 3 गुने 10 की घात 17 बड़ी होगी। ठीक है, चलिए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए अगर 4 की घात 2 रहे और 3 की घात 2 रहे, तो यहाँ पर क्या है घात बराबर है, तो जब घात एक जैसा होगा तो जिसका बेस बड़ा होगा, जिसका आधार बड़ा होगा वह क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए बेस, अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, तो आधार सेम है, तो जिसका पावर ज्यादा होगा वही क्या होगा बड़ा होगा। तो 4 का पावर 3 इज ग्रेटर देन 4 का पावर 2। ये तो एक जैसा आधार, एक जैसा बेस और एक जैसा घात का था। अब देखिए अब अगर ऐसा रहे 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5, तो यह बड़ा होगा, 3 का पावर 5 बड़ा होगा। अगर इस तरह से रहे 2 का पावर 6 और 3 का पावर 4, अब देखिए कौन बड़ा होगा, चेक कर लेते हैं। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जिसका पावर ज्यादा होगा वही बड़ा होगा। देख लीजिए 2 का पावर 6 का मतलब हुआ 2 का 6 बार गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, और 3 का पावर 4 का मतलब हुआ 3 की 4 बार गुना 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। देखिए जिसका पावर कम था वह क्या हुआ बड़ा हो गया है। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि जिसका पावर अधिक होगा वही बड़ा होगा, जिसका पावर कम होगा वह भी बड़ा हो सकता है, बेस मैटर करता है। ठीक है, तो आप बेस को मिलाकर पावर को मिला लीजिए। एक उदाहरण लेते हैं दशमलव का, 2.5 गुने 10 to the power 12 और 1.6 गुने 10 to the power 8। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो इतना बड़ा गुना तो हम कर सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है यह, लेकिन समय लगेगा, तो चेक कर लें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके लिए सबसे पहले हम पावर को जो है वह सेम कर लें, पावर को बराबर कर लें। तो जब हम इसका पावर 8 करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2.5 गुने 10 का 12 बार गुना, 12 बार गुना का मतलब है हम इसे 8 करना है, तो 8 बार गुना करते हैं और 4 बार इस तरह से और गुना हम कर लेते हैं। तो यह कुल कितना हो जाएगा 10 की घात 12, 8 ये है 9 10 11 12, इस तरह से लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए यह दशमलव में है, इसे इस तरह से लिख लीजिए, तो 1 10 से 1 10 क्या हुआ कट गया। अब देखिए
10 की पावर 8, 10 की पावर 8 लिख लिए, गुना 25 गुने 10 गुने 10 गुने 10, तो 25 पर 3 शून्य कर लिए। अब देखिए इसका एक फॉर्म यह हो गया। अब इसका देखिए कि बड़ा कौन है, तो इसको इसे भी हल कर लेते हैं। तो 1.6, तो यह 10 हो गया, दशमलव बदले, गुने 10 की पावर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका पावर कितना है, 8 है, तो इसका ही पावर क्या है, 8 ही रहेगा, इसलिए यह दशमलव में नहीं बदलेगा। तो इसे हम इसी तरह से लिख ले, 1.6 गुने 10⁸। अब देखिए यह और यह दोनों बराबर है, लेकिन यह क्या है, ये 1.6 है, मतलब 2 से भी छोटी संख्या है, और यह क्या है, 25,000 है, मतलब इससे बहुत बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, बड़ा है। इस तरह से भी हम हल करके यह बता सकते हैं कि यह बड़ा है। ठीक है, कि मान लीजिए कभी इस तरह का संख्या रहे, 1000 गुने 10 की पावर 8 और 1 गुने 10 की पावर 9, तो कौन बड़ा है? तो आप देखिएगा कि पावर ज्यादा इसका है तो यह बड़ा होगा। तो ऐसा नहीं है, इधर भी आपको देखना है, बेस को भी देखिए। इसमें बेस क्या है, 1 है, या यहाँ 10 ही होता, मान लिया जाए यहाँ 10 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 का पावर 9 और 10 का पावर क्या है, 1 है। तो जब दोनों का हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 सेम बेस रहने पे क्या होता है, घातांक जुड़ जाता है, तो 9 और 1 10, तो 10 का पावर यह क्या हो गया, 10 हो गया, और यह क्या है, 10 का पावर 8 है, तो अभी भी कहिएगा कि यह बड़ा है। लेकिन नहीं, देखिए यहाँ क्या है, 1 2 3 4, 1 पर 3 शून्य है, तो यह 10 गुने 10 गुने 10 है, और गुने 10 का घात यह 8 है। अब देखिए सभी का बेस क्या है, सेम है, तो घातांक क्या होगा, वो जुट जाएगा, तो 10 का पावर 1 2 3 और 8 11। अब देखिए कौन बड़ा है, यह बड़ा है। तो हमेशा पावर को नहीं देखना है, इसे भी देखना है, और देखते हुए हमें हल करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।